हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ पेजिनेशन के बारे में। पेजिनेशन उन पेजेस का क्रम होता है जो वेबसाइट से जुड़े हुए होते हैं और उसमें वेबसाइट की कंटेंट है। अगर एक वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है या फिर इस वेब पेज पे इतने सारे कंटेंट है जो इस वेब पेज पे लोड होने पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो यूजर्स को परेशानी होती है और हो सकता है कि इतने सारे कंटेंट होने की वजह से उस पेज पे सभी कंटेंट लोड होने से पहले ही एरर आ जाए या फिर यूजर को पेज क्लोज करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में हम पेजिनेशन का यूज करते हैं, जो कि वेब मास्टर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में रेंडरिंग करने के लिए अलाउ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट वाले पेज पे सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं दिखाते, उनको अलग अलग पेज पे कुछ प्रोडक्ट ही दिखाते हैं। इसी तरह से फिल्टर करके प्रोडक्ट को दिखाया जाता है ताकि यूजर्स के लिए जो भी डेटा वेब पेज पे दिखाया जा रहा है वो यूजर्स के काम का ही डेटा दिखे। इससे यूजर का भी टाइम बचेगा और वेबसाइट पे लोड भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब किसी वेबसाइट में गैलरी वाले पेज पे ज्यादा इमेजेस होती है तो इसमें पेजिनेशन का यूज करते हैं। पेजिनेशन बहुत काम आता है, इससे साइट पे लोड कम होता है और वेबसाइट में बहुत सारा डेटा एक ही वेब पेज पे दिखाने में कोई परेशानी नहीं आती है। इससे यूजर्स को और वेब मास्टर दोनों को कभी परेशानी नहीं आती है। सो लेट्स स्टार्ट। वीएस कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव कर देंगे css pagination.html नाम से। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप html हेड टाइटल। टाइटल में लिख देंगे पेजिनेशन। बॉडी, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें क्लास दे देंगे पेजिनेशन। अब इसके अंदर कुछ लिंक्स बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे href हैश। अब इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर प्रीवियस का साइन लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे एंड lt सेमीकॉलम और इसके टाइटल में लिख देंगे प्रीवियस, ताकि जब भी इस पे कर्सर आए तो यहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट का साइन लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे एंड gt सेमीकॉलम और इसके टाइटल में लिख देंगे नेक्स्ट। अब जब भी कर्सर इस पर आएगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट। और अब इन सब में नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। सेव। अब इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये आ गए वो सारे लिंक्स जो हमने क्रिएट किए थे। अब इन पे CSS अप्लाई करेंगे। सभी टेक्स्ट को हम सेंटर में करेंगे। यहाँ लिख देंगे स्टाइल डॉट पेजिनेशन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव देन रिफ्रेश। अब ये सारे टेक्स्ट सेंटर में आ गए। अब यहाँ जितने भी टेक्स्ट है उन सभी टेक्स्ट पर अंडरलाइन शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंकर टैग को यूज किया है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन शो हो रहा है। हम इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव कर देंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट पेजिनेशन ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी कि एंकर टेक्स्ट का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे हम नन कर रहे हैं, यानी कि रिमूव कर रहे हैं। सेव देन रिफ्रेश। अब इन सभी टेक्स्ट से अंडरलाइन रिमूव हो गई। अभी इसके टेक्स्ट का कलर ब्लू आ रहा है। अब हम इसे चेंज कर देंगे, इसे हम ब्लैक कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कलर #000। सेव देन रिफ्रेश। अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। अब इन सभी एंकर टैग पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर लेवेंडर। सेव देन रिफ्रेश। अब ये बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया है। अब इसमें हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे पैडिंग 5 पिक्सल। सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। अब इन सभी पर हमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी है। उसके लिए यहाँ लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। सेव देन रिफ्रेश। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस पे अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसके होवर पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट पेजिनेशन
A hover, background color salmon, save then refresh। अब यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। वेबसाइट पे हम जिस भी करंट पेज पे होते हैं उस पेज का बटन हाईलाइट रहता है, इसलिए हम इस वन को एक्टिव बटन बनाएंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे क्लास एक्टिव और अब इसे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट पेजिनेशन ए एक्टिव, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, सेव देन रिफ्रेश। अब इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अब इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे कलर #FFF, सेव देन रिफ्रेश। अब इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। अब हम एक और पेजिनेशन बनाएंगे और उसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे। तो इसे कर लेंगे हम कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव देन रिफ्रेश। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बटन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एंकर टैग में लगा देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव देन रिफ्रेश। अब ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी ये पास पास में है, इसलिए हम इनके डिव में बॉटम से मार्जिन दे देंगे। पेजिनेशन के अंदर लिख देंगे मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। अब हम इस पेजिनेशन को करेंगे चेंज। सबसे पहले तो इन सभी बटन्स में बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमने जो दूसरा पेजिनेशन बनाया है उसमें केवल कुछ ही चीज़ें हमें चेंज करनी है। उसके लिए इसमें एक और क्लास दे देंगे P2, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम इसी को सेलेक्ट करते हुए CSS अप्लाई करेंगे। हम ये सारी CSS P2 को सेलेक्ट करते हुए करेंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे .P2 A बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, सेव देन रिफ्रेश। अब इन सभी का बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि अभी इन पे कोई भी कलर अप्लाई नहीं है। अब इन पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे .P2 A होवर, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, सेव देन रिफ्रेश। अब इस पे होवर कर रहे हैं तो इस पे वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। अब इसके एक्टिव पे भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे .P2 A एक्टिव, बैकग्राउंड कलर सिया ग्रीन, सेव देन रिफ्रेश। अब इसका एक्टिव का कलर भी चेंज हो गया है और जब भी बाकी के बटन्स पे हम होवर कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइट ग्रीन आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस पेजिनेशन को भी चेंज कर दिया। अब हम एक और पेजिनेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए इसे कर देंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए P2 की जगह P3 लिख देंगे, सेव देन रिफ्रेश। ये आ गया वो पेजिनेशन। अब हम इन सभी बटन्स पे शेडो अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे .P3 A बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 1 पिक्सल #666। यहाँ पे फर्स्ट जीरो लेफ्ट की तरफ और सेकंड जीरो टॉप से बॉटम की तरफ और उसके बाद 1 पिक्सल उसकी ओपेसिटी और #666 उसका कलर शो कर रहा है। इसे सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब इन सभी पर बॉक्स शेडो अप्लाई हो चुका है। अब इन सभी का बैकग्राउंड कलर रिमूव करेंगे। उसके लिए जो कोड हमने P2 के लिए लिख रखा था वही हम P3 के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे कॉमा .P3 A .P3 A होवर। यहाँ पर ये सभी बटन्स ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो एक्टिव बटन है वहाँ पर भी हम होवर कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है।
तो अब हमें चाहिए कि जब भी हम होवर करें तो एक्टिव को छोड़कर बाकी सब पर शेडो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं कोड पर। यहाँ लिख देंगे .p3 a होवर नॉट .active बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 2 पिक्सल #000। इस लाइन में हमने ये बताया है कि .p3 नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो एंकर टैग है उस पर जब भी होवर होगा तो एक्टिव क्लास को छोड़ के बाकी सभी एंकर टैग पर ये शेडो अप्लाई हो जाएगी। सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर भी हम कर्सर लेकर जा रहे हैं उन बटन्स पर ये शेडो अप्लाई हो रही है, केवल 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पे हमने एक्टिव क्लास दे रखी है। अब हम एक्टिव क्लास का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे .p3 a.active बैकग्राउंड कलर लाइट सिया ग्रीन। सेव देन रिफ्रेश। अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ जब भी होवर कर रहे हैं तो केवल एक्टिव क्लास को छोड़कर यानी कि 1 को छोड़कर बाकी सब पे बॉक्स शेडो अप्लाई हो रही है। इस तरह से हम किसी भी तरह के पेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं और वेब पेज के लुक के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और पेजिनेशन की डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। हर वेबसाइट में पेजिनेशन की अलग अलग डिजाइन होती है। हम वेबसाइट के लुक के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेजिनेशन की डिजाइन क्रिएट करते हैं। जैसे कि कहीं पर बटन राउंडेड बनाया जाता है तो कहीं पर स्क्वायर बटन्स बनाए जाते हैं और कई बटन्स में एनिमेशन दिया जाता है तो कहीं पे ट्रांसपेरेंसी तो किसी बटन में ट्रांजिशन। इस तरह से अलग अलग पेजिनेशन तैयार होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पेजिनेशन क्यों ज़रूरी होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं और हमने इसके कई सारे फायदे देखे। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।